तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है और वो कैब्स सच बात समुंदर है। एक बार में आपको हज़ारों लाखों वर्ड्स कभी नहीं आ सकते। उसके लिए भी हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, डेली मेहनत करनी पड़ेगी और जो पढ़ा है उसका रिवीजन और उसका यूज़ अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से सेंटेंस के रूप में करना ही पड़ेगा, तब आएगी वो कैब्स। तो इसी आशा से आज के इस वीडियो में फिर से वो 15 सेंटेंसेस हैं जिनसे आपको एक बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी इसको समझने में, और साथ ही साथ आपको एक उम्मीद मिलेगी कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को हम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंसेस को सुधारने के लिए चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ, जो कह रहा है दीवार का सहारा लेकर मत खड़े हो। अब एक बात बताइए, दीवार को हम वॉल कहते हैं, ठीक। सहारा को हम हेल्प भी कह सकते हैं। जनरली सहारा का मतलब हेल्प होता है, लेकिन क्या हम दीवार से हेल्प मांग रहे हैं? नहीं। जब हम दीवार का सहारा लेके खड़े होने की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम दीवार का टेक लगाए हैं, और टेक लगाने को इंग्लिश में हम कहते हैं लीन करना, लीन अगेंस्ट दी वॉल। सहारा लेकर खड़े रहने का मतलब होता है दीवार से टेक लगाना। तो हम दीवार का टेक नहीं लगाना चाह रहे हैं, मतलब हमें मना किया जा रहा है कि दीवार का सहारा लेके मत खड़े रहो। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है वर्ड लीन अगेंस्ट द वॉल का मतलब दीवार का सहारा लेके खड़े होना। तो मत खड़े हो लिखा है तो हम डोंट लगा देंगे, तो हो जाएगा डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। क्या हो जाएगा? डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। ये हो गया साहब, ठीक है, देख लिया कितने बढ़िया से। अच्छा, नेक्स्ट है दीवारों के भी कान होते हैं। कान का मतलब ईयर होता है, दीवार का मतलब वॉल्स होता है। तो हम इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। ठीक है, ईयर्स मतलब कान। दूसरा है, अगला है दूरी बनाए रखो। दूरी का मतलब डिस्टेंस होता है, और कोई चीज़ बनाए रखने को कहते हैं मेक। मत लिख दीजिएगा मेक डिस्टेंस, बल्कि हमें लिखना पड़ेगा कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी बनाए रखो। अगला है नज़र ना लगे। अब नज़र के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? यार मेरी तो नज़र ख़राब है। नज़र का मतलब हम इस्तेमाल करते हैं, ये नज़र जो है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम आई साइट। इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं? अपनी नज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आई साइट का। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नज़र का मतलब ये नहीं होगा, बल्कि हम एक शब्द बड़ा प्यारा से इस्तेमाल करेंगे, टच वुड। आपने सुना भी होगा लोगों को बोलते हुए टच वुड, यार कितना बढ़िया लगा वहाँ पे, काश मेरे पास भी ऐसे ही हो। टच वुड, ये शब्द कौन सा इस्तेमाल करेंगे? टच वुड। फिर अगला हमारे सामने वर्ड सेंटेंस जो है वो है निश्चिंत रहो। अक्सर आपने लोगों को ये बोलते सुना होगा कि भाई तुम परेशान मत रहो यार, बिल्कुल निश्चिंत रहो। निश्चिंत रहो के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक पेयर बहुत अच्छा वर्ड का, जिसको कहेंगे रेस्ट अश्योर्ड। क्या बोलेंगे? रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड का मतलब होता है चिंता मत करो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। रेस्ट अश्योर्ड। अगला है पूरी दुनिया उसे जानती है। अब पूरी दुनिया के लिए हम क्या बोलेंगे? पूरी दुनिया। पूरी दुनिया के लिए हम शब्द यूज़ करेंगे एंटायर वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? ENTIRE, एंटायर, और वर्ल्ड WORLD, इसको ही हम कहते हैं पूरी दुनिया। तो पूरी दुनिया उसे जानती है, इसकी इंग्लिश क्या थी? जानती है को कहेंगे नोज़ हिम। उसे मतलब हिम, जानती है को कहेंगे नोज़। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? द एंटायर वर्ल्ड नोज़ हिम। ठीक है। अगला है हमारा पैर घसीट कर मत चलो। पैर घसीटना। पैर घसीटना मतलब खींचना नहीं है, यहाँ पे घसीटने का मतलब है घिसट घिसट के चलना।
पैर घिसला के चलते हैं बहुत से लोग, जिससे बड़ी गंदी सी एक आवाज़ आती है। तो उसी के लिए मना किया जा रहा है कि यार कैसे चल रहे हो, पैर घिसीट कर या घिसला कर मत चलो। तो इसको कहते हैं, आप अपने फीट को क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। पैर घिसला कर चलने को कहते हैं ड्रैग करना, अपने फीट से पैर, अपने फीट से ड्रैग करना, ठीक है। तो अब मना किया जा रहा है कि पैर घसीट कर या घिसला कर मत चलो, तो डोंट लग जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा डोंट ड्रैग योर फीट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। अब देखिए, बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, और वो शब्द आप ज़रूर से अपनी वोकेबलरी के पोर्शन में लिख लीजिएगा। इसको कहते हैं एग्जैगरेट। स्पेलिंग देख लीजिए, ये स्पेलिंग होती है। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। अगर मत बोलो लिखा है तो डोंट लग जाएगा, अगर लिखा है बढ़ा चढ़ा कर बोलो तो एक्सेगरेट ऐसे ही लिखा हो जाएगा, ठीक है। अगला है बस थोड़ा सा और। बस थोड़ा सा और, ये शब्द हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा, हाँ क्वेश्चंस हो गए, कितने क्वेश्चंस हो गए, जल्दी करो, तो आपने कहा बस 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 थोड़ा सा और। थोड़ा सा और का मतलब होता है जस्ट अ लिटिल मोर। क्या लिखेंगे, जस्ट अ लिटिल मोर का मतलब बस थोड़ा सा और। फिर अगला है बहाने मत बनाओ। बहाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सक्यूजेस, और बनाने को मेक कहते हैं, तो हो जाएगा डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, यार कितने बहाने बनाते हो, ठीक है। अगला है हमारा बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है, तो हम इसके लिए लिखेंगे इट इज़ टू लेट। बहुत देर हो गई है भाई, जाओ, ठीक, इसको कहेंगे इट्स टू लेट। बहुत बढ़िया, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है और आप उसको कह रहे हैं बहुत बढ़िया, तो अच्छा काम करने पर बहुत बढ़िया एक शाबाशी की तरह फील हो रहा है। और शाबाशी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड या सेंटेंस शॉर्ट वाला, वो होता है वेल डन। क्या मतलब हुआ इसका, बहुत बढ़िया का वेल डन, ठीक है। अब अगला है बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो ये जो बाकी सब है, बहुत सारे काम मैंने कर लिए हैं, अब तुम जाओ भाई, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो बाकी सब के लिए हम कहेंगे रेस्ट। रेस्ट मतलब बचा हुआ काम, ठीक। और संभालने को मतलब होता है टेक केयर करना, और लूँगा यानी कि फ्यूचर के लिए बता रहा है, तो विल लगेगा। तो आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट यानी कि बाकी का बचा हुआ जो कुछ भी है वो मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ, चिंता मत करो। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। अगला है बात की गंभीरता को समझो। अब बात की गंभीरता के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। क्या होता है इसके लिए, बात की गंभीरता का मतलब होता है बात मतलब टॉक, और गंभीरता को सीरियसनेस मत लिख दीजिएगा। बात की गंभीरता को कहा जाता है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, और इस ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को क्या करना है, हमें समझना है। समझने को अंडरस्टैंड कहते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार गुस्साओ मत, ज़रा बात की गंभीरता को समझो, यानी कि प्लीज़ अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। क्या बोलेंगे इसको, प्लीज़ अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यानी बात की गंभीरता को तो समझो, वो कह क्या रहा है, ठीक। अगला वाला है बात को भाई बढ़ाओ मत। बात बढ़ाना मतलब टॉक को स्ट्रेच करना, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना। बात को बढ़ाने का मतलब होता है कोई ऐसा मैटर है जिसको स्ट्रेच करने के लिए मना किया जा रहा है, तो हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर। स्पेलिंग देख लीजिए क्या हो जाएगी, डोंट स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब खींचना, है ना, डोंट स्ट्रेच द मैटर, इसका मतलब बात को बढ़ाओ मत। तो ये थे वो खास 15 सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनको जल्दी से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। टिल देन आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको हमारे वीडियोस से कुछ समझ में आ रहा है, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।